गया? फिर से हार गए यार अरुण भाई। गेम ही तो है, इसमें इतना क्या लोड लेना। गेम? अगर आपका पार्टनर आपको बार बार बैकस्टैप करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा। लगेगा ना। तो ये मेरी रियल लाइफ है और ये होते होते मैं परेशान हो गई हूँ कि मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज आ गए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और मुझे आंसर चाहिए कि मैं ऐसी क्यों हूँ। क्लासिक 9/11 प्रॉब्लम। 9/11? ये कौन सी प्रॉब्लम है? इसको ऐसे समझेंगे कि 9 और 11 दो हॉरोस्कोप में हाउस हैं। वैसे टोटल 12 हाउसेस होते हैं। एक हाउस है 9th हाउस, एक हाउस है 11th हाउस। अभी मैंने यही क्यों बोला, क्योंकि जो 11th हाउस है ये क्लासिक हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जिनसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, वो ओवरऑल जो रिश्तेदार है जिनसे कोई बात नहीं करना चाहता, उन सबको रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। बट 9th हाउस का क्या रोल है यहाँ पे? तो आपके हॉरोस्कोप में जितना मैंने देखा है कि आपके 9th हाउस में सैटर्न बैठा है और वो अपनी तीसरी आंख मार रहा है 11th हाउस में। ओके। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, लेट्स सपोज आप एक 7 या 8 फ्लोर की बिल्डिंग में हो और उसके कंपाउंड में आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो और 6th फ्लोर से उनके भाई आपको देख रहे हैं। उनका देखना ही आपके लिए काफ़ी था, आप हरकतें सुधार लोगे अपनी। बस हमें दृष्टि या एस्पेक्ट को ऐसे ही समझना है कि कई बार प्लेनेट उस हाउस में बैठा नहीं होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसका देखना यानी आई एम वॉचिंग यू, इतना ही काफ़ी होता है। हर प्लेनेट की जो दृष्टियाँ होती हैं या एस्पेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बट फिक्स होते हैं। एस्पेक्ट्स काउंट कैसे किए जाते हैं? जहाँ पर प्लेनेट बैठा है उसको हम फर्स्ट काउंट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे योगिता, आपका सैटर्न 9th हाउस में है तो 9th हाउस इज 1, 10th हाउस इज 2 एंड 11th हाउस इज 3। तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट 11th हाउस पे आएगा। सो इस तरह से सैटर्न आपके फ्रेंडशिप के हाउस को देख रहा है। अभी शनि जो है ना योगिता जी, ये एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बोला गया कि कुंडली की पीड़ा है, दुख है, दर्द है। अभी मान लो आप मेरे घर मुझसे मिलने आए, ठीक है, मेरे पास कुल मिला के लेट्स सपोज ये कंट्रोलर ही है। आपने कहा कि अरुण भाई मुझे कुछ गिफ्ट दो, तो मैं क्या दे पाऊंगा? कंट्रोलर ऑफ तो कोर्स। मैं यही आपको गिफ्ट दे पाऊंगा। और शनि के पास इसीलिए देने के लिए दुख है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानियां हैं। ऑल्सो शनि को माना जाता है कि एक ऑब्स्टेकल का प्लेनेट है और ये एंड मोमेंट पे चीज़ें खराब करता है। ओके, तो जब ये आपके फ्रेंडशिप के हाउस को देखेगा तो क्या होगा? शुरुआत में तो फ्रेंडशिप बड़ी लवी डबी सी लगेगी कि अरे वाह मिल गए, मेरा BFF मिल गया है मुझको, ठीक है। एंड में वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा। एग्जैक्टली, हमेशा सेम चीज़ हमेशा। सो इसके साथ ही साथ जो 11th हाउस होता है वो सिर्फ दोस्ती का नहीं है, उसमें डिज़ायर भी है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका अपने दोस्तों से लेकर जो डिज़ायर है कि मेरे दोस्त ऐसे हों, वो ऐसे बिहेव करें, वो ऐसे एक्ट करें मेरे साथ, ये डिज़ायर कहीं ना कहीं सैटर्न फुलफिल नहीं होने देगा। हाँ, मैं बेसिकली हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ ये सब चीज़ों को लेके कि लाइक मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो फिर लाइक ये क्यों कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रही है या ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्यों ऐसा कर रही है। योगिता, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि सिंह लगन है। सिंह लगन क्या होता है? हमारा कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, तो ये है आपका फर्स्ट हाउस जो कि फिक्स है। इसका एड्रेस है 5। ओके। 5 इज लियो या हिंदी में इसको कहेंगे सिंह। सिंह मीन्स शेर। अब बताओ शेर कैसा होता है? शेर एकदम स्ट्रॉन्ग, फिर गुस्से वाला, दहाड़ने वाला। यस, और शेर सिर्फ शेरनी से डरता है, ठीक है। सो आपके अंदर जो नेचर आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट अस। हाँ। मैं क्या हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे क्या पसंद है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस में जब शेर जैसी राशि आई है तो पर्सनालिटी वैसी बनती है, थोड़ा रॉयल लाइफस्टाइल पसंद होती है, डोमिनेट करना जानते हैं, हो नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। लीडरशिप क्वालिटी पैदाइशी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। सो ये शेर की क्वालिटी है। और जैसे मैंने बोला शेर शेरनी से हारता है, अभी आप तो शेरनी हो, बट आप जब भी हारोगे ना तो आप जिससे प्यार करते हो उससे हारोगे। हाँ, पर उधर भी मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बहुत कम्पिटिटिव हूँ मैं उसमें। सो ये है फर्स्ट हाउस की कहानी। अभी आपके जैसे मैंने बोला था कि ये जो हाउस है ये है दोस्ती का हाउस। ओके, ठीक है। तो ये सैटर्न आपके फ्रेंडशिप के हाउस को देख रहा है। दैट इज वाई आप फील कर सकते हो कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि पास्ट में कई कांड हो चुके हैं। हाँ, अभी भी होता है, अभी रिसेंटली भी हुआ है। क्या हुआ?
वो मेरे साथ गेमिंग में हुआ बेसिकली। मैं एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर काम कर रही थी, बट देन आई रियलाइज आई एम मोर इनटू गेमिंग। Okay. सो आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब जर्नी अभी पूरा गेमिंग में, ठीक है। तो किया, तो जब गेमिंग में घुसी तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं 1% का भी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक इंसान आया रैंडमली और उसने बोला मैं आपको बहुत बहन जैसे मानता हूँ, ये वो आप लोग दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और फिर बाद में वो बंदे ने पूरी हेल्प की, जी जान लगा के हेल्प की, और मैं अंदर ही अंदर बहुत ग्रेटफुल थी। मतलब इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। और मैं मन में सोची थी कि जिस दिन मुझे इस जगह से कुछ मैंने कमाया तो सबसे पहला रिवॉर्ड मैं उसको दूंगी। फिर बाद में मेरा अकाउंट हैक हो जाता है, और फिर बाद में मैंने एक प्रूफ के साथ मुझे पता चला कि लाइक यही वो इंसान है। और मैंने सीधा, और मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा अब मैं एक ऐसे पॉइंट में आ गई जहाँ मैं सोच रही हूँ कि अभी सामने वाले से कन्फ्रंट करके भी क्या मतलब। रोना आया था कभी अभी ना, अब मैं स्ट्रांग बन गई हूँ क्योंकि इतने बार हो गया है। अभी शेर दहाड़ना सीख गया है। हाँ, अब मैं समझने लगी हूँ थोड़ा कि कोई दोस्त अगर कल किसी को मैंने हाय बोला, उसने स्माइल किया, तो वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। एंड दैट इज व्हाट मैं बोलना भी चाहता था कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। वही बहुत ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये होना है, ये आपका एक पैटर्न है आपकी लाइफ का, सैटर्न एस्पेक्टिंग 11th हाउस 9-11। सो अभी एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी। ये एक ट्रैप है जिसमें सैटर्न फंसाता है। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये प्लैनेट्स कहीं बाहर आसमान में नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। और ये हमारे अंदर से ही काम करते हैं, हमारे थॉट्स को फ्लक्चुएट कर कर। ये रहा है मेरा पैटर्न, आई कैन अंडरस्टैंड। और एक चीज़ और है कि हम लालची भी नहीं बनेंगे। ये लालच के साथ कोई जंग नहीं जीती जाती। ओके, सो नो एक्सपेक्टेशन, नो लालच, नो ग्रीड एंड ऑल। शेर अपने आप में काफ़ी है। आप अभी तक यहाँ पर आए हो अपनी पर्सनालिटी की वजह से आए हो, अपने बात करने के तरीके की वजह से आए हो। ओके, क्योंकि आपका लग्न सिंह का है। ओके, बट ये सैटर्न आप देखो ना, तो ये 9th हाउस में बैठा है। ठीक है, 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ फादर। ओके, सो आपका जो काम है उसमें फादर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पापा। सो ये भी तो ये सैटर्न ही करवा रहा है ना। ओह, शनि हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, मंगल हो जाए, हम इन्हें नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स बोलते हैं। और आमतौर पे लोग इनसे घबराते हैं, डरते हैं, इनकी पूजा वूजा कराना चाहते हैं। यही प्लैनेट्स कई सारी ऐसी चीज़ें भी देते हैं जिसकी वजह से आज आप जो हैं वो हैं, आज आप जहाँ पहुँचे हैं आप पहुँचे हैं, वो हमें नहीं दिखाई देता। हमें ज़्यादातर जो बुरा पार्ट है वो ज़्यादा दिखाई देता है। सो हमें कुंडली को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शायद मुझे कोई लेसन सिखाना चाहता होगा, और लेकिन ये मुझे ये यहाँ पे बेनिफिट भी तो दे रहा है। और ये जब आप समझ जाओगे ना, तब आप ज्योतिष का रियल एसेंस समझ जाओगे। ओके, सो मुझे क्वेश्चन था कि जैसे मैं अभी कैंसेरियन हूँ, तो मेरा फर्स्ट हाउस लियो कैसे हुआ? नाइस क्वेश्चन। आपके हॉरोस्कोप में आपका राशि अलग होता है। एक टाइम पे एक इंसान की 2 राशियां हो सकती हैं। एक को हम कहेंगे सनशाइन, एक को हम कहेंगे मून शाइन। हाँ, ओके, तो आपका सनशाइन कैंसर इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, सारी अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ देता है, सुंदर बनाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका मून शाइन है वो ज़्यादा आपके बारे में बताता है। कैसे पता करते हैं मून शाइन? एक बार हॉरोस्कोप में देख लेते हैं। आपको यहाँ चेक करना है कि आपका मून कहाँ है। मेरा मून इधर, ये कौन सा नंबर है? 8 नंबर। 8 नंबर। सो 8 साइन जो होता है वो स्कॉर्पियो का होता है, वृश्चिक राशि जिसे बोलते हैं। Okay. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मेरा मून शाइन स्कॉर्पियो है, मेरा सन शाइन कैंसर है, ऐसे हम समझेंगे इसको। और दोनों की क्वालिटी आपको मिलेगी। जैसे कैंसर आपको सेंसिटिव इमोशनल इस तरफ ले जा रहा है, वहीं पर जो स्कॉर्पियो वो आपको डेप्थ में ले जाता है मैं कि स्कॉर्पियो हूँ। मून शाइन स्कॉर्पियो। ओह, ये तो मुझे आज पता चला। ऐसा हो सकता है कि आप भी अभी तक अपना सिर्फ सनशाइन यानी कि जिस मंथ में आप बॉर्न हुए हो वो राशि लेकर चल रहे हो, और एक दिन से आपको पंडित जी का वीडियो आए और आपको लगे मेरी राशि कुछ और भी है। पॉसिबल है। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो 2 प्लैनेट साथ में बैठे हैं। हाँ, वन इज जुपिटर, अनदर इज सैटर्न। हाँ, अभी यहाँ सैटर्न का रोल मैं बताता हूँ, पॉजिटिव रोल। हाँ, सैटर्न के पास वो सारी नॉलेज है जो एक्सपीरियंस से आती है, क्योंकि वो कर्म का देवता है। ठीक है, तो काम किया, फेल हुए, पास हुए, ये जितने भी आदतें हैं या जितना भी नॉलेज है सैटर्न के पास एक्सपीरियंस का है। हाँ। ओके, जुपिटर फिलॉसफी है, फिलोसफिकल नॉलेज उसके पास है, या किसी से हम कह सकते हैं कि दुनियादारी से हटकर जो रियल ज्ञान होता है वो जुपिटर के पास है। सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में एक ओल्ड प्लेनेट बोला गया। ठीक है, तो आपका जुपिटर सैटर्न साथ में है, तो फिलोसफिकल नॉलेज और एक्सपीरियंशियल नॉलेज ओल्ड पीपल से मिलती रहेगी। हाँ, हाँ। एंड ये सारी चीज़ें हो रही 9th हाउस, द हाउस ऑफ लक। जितना आप अपने आप को
एल्डर लोगों के साथ कंपेनियन उनके साथ बना के रखोगे, उनकी एडवाइस फॉलो करते रहोगे तो आपका लक बढ़ता जाएगा, राइज करेगा। तो ये स्ट्रेंथ हो गई। नाउ कम्स टू योर वीकनेस। ओके, मून इन स्कॉर्पियो, ये वो हाउस है या ये वो राशि है जहाँ मून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड मून हमारी मेंटल हेल्थ है, मून हमारी मेंटल पीस है। तो अभी जब मून गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज राइट, बट स्टिल मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, तो वी नीड टू फिक्स योर मून। ओके, ये हो गया एक पॉइंट। हाँ। आगे बढ़ते हैं। मरकुरी, वीनस एंड राहु, 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉस। ओके, मरकुरी है एंजॉयमेंट, वीनस इज लव, इश्क, आशिकी, एंड राहु ग्रहण लगा देता है। ठीक है, सो प्यार मोहब्बत में ऐसा पॉसिबल है कि बहुत इंजॉयमेंट करो, आप बहुत इंजॉय करो, लेकिन फिर उस पर राहु का इवेंचुअली ग्रहण लग जाए। अभी इसको कैसे बचा सकते हैं पता है? हाँ, ट्रैवल करके। ट्रैवल करके? मतलब वियर्ड है ना? बहुत। ज्योतिष में एक फिलॉसफी होती है कि जिस हाउस की प्रॉब्लम है उस हाउस के काम करने लग जाओ। ओके। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम बन रही है 12th हाउस में। हाँ। 12th हाउस हमारा फॉरेन ट्रैवल होता है, हमारे लॉसेस, हमारा एक्सपेंडिचर होता है, स्पिरिचुअलिटी भी होता है, और हमारी इन्वेस्टमेंट भी यहीं से देखी जाती है। वैसे 12th हाउस जेल भी होता है, लेकिन अभी उसको हटा देते हैं। राहु 12th हाउस आज नहीं तो कल चला ही जाएगा फॉरेन। हो सकता है आप रहो इंडिया में, ठीक है, पर आपका काम, आपकी स्पॉन्सरशिप फॉरेन कंपनी से आ रही है, विदेश से आ रही है। हाँ, ऐसा होता रहेगा, और ये करना भी है, बिकॉज यही तो आपका हॉरोस्कोप बोल रहा है आपसे। हाँ। ठीक है, कि ये करो ऐसा। मुझे बताया गया था बचपन में, एक पंडित जी ने बोला था कि मेरी 2 शादी होगी। कई कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं हॉरोस्कोप में जिनसे 2 शादियों का योग दिखता है। ओके, वीनस कैंसर में है, सैटर्न की राशि है मैरिज के हाउस में। बट मैंने जैसे कहा कि आपका जुपिटर ऐसा है कि वो एवरी टाइम जब आप बहुत प्रॉब्लम में होगे वो आएगा, बचा के ले जाएगा। तो ये ब्लेसिंग भी है, बच जाएगा यहाँ पे। और कब ऐसे लाइक क्या लगता है आपको, जैसे मम्मी प्रेशर कर रही है कि मतलब उम्र हो रही है, ये वो, बट हो नहीं रही है? टाइम है अभी, थैंक यू, काफ़ी टाइम है। टाइम ही है ना, टाइम ही चाहिए था। एक मेरी इच्छा है कि मैं मतलब एक घर खरीदूं मुंबई में शादी होने से पहले। यहाँ पे रोकूंगा मैं। हाँ। पैसा, ठीक है, मनी। मनी हम देखते हैं कुंडली के 2nd हाउस से। हाँ। तो इसे हम कहेंगे कि 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में जाके बैठा है। अच्छा। 12th हाउस लॉस का है, खर्चों का है। हाँ। कमाया, खर्चा किया। हाँ। कमाया, खर्चा सेव किया। नहीं हो पा रहा है। ये हमें ये भी बताता है कि किस तरह के काम से पैसा आएगा हमें। हाँ। सो आप मरकुरी के जितने काम करोगे और 12th हाउस के जितने काम करोगे उससे आपको पैसा आएगा। मरकुरी इज एंजॉयमेंट। अच्छा, एंजॉयमेंट, अरे एकदम राइट बोला आपने। ठीक है, मैं मरकुरी एंजॉय करते करते कमाती हूँ। ठीक है, आवाज, वाणी का देवता। ठीक है, यू आर करेक्ट। दिस इज आई स्वेयर दिस इज माय लाइफ जो ये बता रहे हैं अभी फिलहाल, और ऐसे ही मैं अर्न कर रही हूँ। सो इतनी बातें योगिता हमने करी, कैसा लग रहा है? इट्स लाइक वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो जैसे हमने योगिता डिस्कस किया था, योर ऑल प्लैनेट्स आर प्रिटी गुड। ओके, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। बस मैं चाहूँगा कि ये जो मून है ना, जो कि बहुत ओवर थिंकिंग कराता है, स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस में डाल देता है, मदर की हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। ओके, ठीक है, इसकी रेमेडी है हमारे पास और वो मैं लाया हुई हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके। तो ये है जेम्स मंत्रा। इसमें हमने कई सारे क्रिस्टल्स आपके लिए रखे हैं, कुछ Thank रुद्राक्ष भी you. रखे हैं, कुछ क्रिस्टल ट्रीज भी रखे हैं। तो इससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है मतलब? बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हम खुद ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज कर ये एक तरह से एम्पलीफाई कर सकता है आपकी इस जर्नी को। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक और एपिसोड खत्म होता है जहां पर एक और हस्ती को आंसर मिला कि वो आखिर ऐसे क्यों थे। मिलूंगा आपसे अगली बार। मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और फिर से किसी हस्ती को हम बता रहे होंगे उनके हॉरोस्कोप या फिर डेट ऑफ बर्थ से कि आखिर वो ऐसे क्यों हैं।